ओके सर टाउन हाल टाउन हाल पुराना टाउन हाल दस दिओ प्लीज ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ? मैं कनेक्ट कर दूंगा उत्थे डेस्क ते नहीं फिर ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ नहीं आना चाहिए। सवाल मैं करांगा सर एयरप्लेन मोड से लगा प्लीज हाँ सच बोलो। नीचे म्यूट हो जाता है क्या सर चलो ठीक है हाँ ला एरोप्लेन मोड था लाता। एक सेकंड हेलो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ यस ਜਵਾਬ मैं सवाल कर ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਜੇ ਵਿੱਚ। आज ही कोई गल सर जी कल जो एक हादसा हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति उस पर आपका क्या है सर? देखो सबसे पहले तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि गुरुओं की नगरी, इंटरनेशनल शहर जो पंजाबियत के साथ, सिख धर्म के साथ जुड़ा हुआ एक हमारा हरि की नगरी है, गुरु की नगरी है, गुरु रामदास जी की नगरी है और दरबार साहब से तकरीबन 1000 गज दूर जलियांवाला बाग की ऐतिहासिक जगह से 500 गज पर दूर जो हेरिटेज स्ट्रीट है, जहां किसी टाइम ऐतिहासिक टाउन हॉल था और आज भी पार्टीशन का हमारा म्यूजियम है, सबसे ज्यादा विजिटेड ये जो स्ट्रीट है हिंदुस्तान में, उस पर कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है, जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं, 26 जनवरी का ऐतिहासिक दिन हो, सारा देश और जहां जहां भी हिंदुस्तानी है दुनिया भर में वो सैल्यूट कर रहा हो बाबा अंबेडकर साहब को, उनकी जो बहुत अहम भूमिका रही, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे राष्ट्रपति भी की कसम होती है, जिसके नीचे प्राइम मिनिस्टर्स की कसम होती है, जिसके नीचे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, सारी कैबिनेट बनती है, चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं, उस दिन शरेआम 4 बजे शाम को जहां हर चप्पे पर शहर के पुलिस तैनात हो और जो वहां पीछे से पौड़ी लगी हुई है जहां से सुबह से उनकी गार्लेटिंग होती है, तो उसी पौड़ी का इस्तेमाल करते हुए, और पौड़ी भी जो सरकार ने खुद लगाई हो, एक आदमी ऊपर जाता है, पहले तो जो सीमेंट की बनी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है वहां आग लगाने की कोशिश करता है, उसको तोड़ता है, फिर स्टैचू पर जाकर डॉक्टर साहब के बहुत घिनौनी हरकत करता है और उसके बावजूद कोई पुलिस का एक्शन नहीं होता। ये मेरा मानना है, सारे पंजाबियों का मानना है और विशेष तौर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने सपोर्टर्स हैं उनकी ये साफ तौर पर हमारे दिलो दिमाग की बात है कि ये जो साजिश करवाई गई है ये पंजाब की खुद सरकार की ही एक शरारत है, बहुत घिनौनी हरकत है, इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा। और हमें और भी बहुत बड़ा अफसोस है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जहां कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं, वहीं वो सिख धर्म के और पंजाबियों के बहुत नजदीक थे। बाबा साहब सिख गुरुओं की टीचिंग के साथ और विशेष तौर जो सिख धर्म में कास्टलेस सोसाइटी बनाई है, सभी को बराबरी का हक दिया गया है, पंगत में बैठकर लंगर की जो प्रथा चली है उससे बहुत प्रभावित थे और बहुत नजदीक थे वो सिख धर्म के और पंजाबियत के। तो श्री अमृतसर साहब में यह घटना होने, 26 जनवरी के दिन होने, ये मैं मानता हूं कोई पंजाबी कर नहीं सकता जितनी देर
कोई ऐसी एजेंसी पीछे ना हो जो ये सारी हरकत को अंजाम देना चाहती है, जो हमारे आपसी भाईचारे को फाड़ना चाहती हो, दो जगह पर करना चाहती हो, हमारा बहुत हार्ड अर्नड पीस जो है पंजाब का, उसमें फिर एक विस्फोट पैदा करना चाहती हो। तो हमारी मांग है, और ये पंजाबियों का सेंटीमेंट है, कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज के टाइम बाउंड इंक्वायरी करवाएं, इसका पर्दाफाश करें, और जो भी जिम्मेवार लोग हैं इस गवर्नमेंट में, वो उनको बाकायदा तौर कटहरे में खड़ा किया जाए। और मुझे अफसोस इस बात का है, मैं केजरीवाल साहब को सवाल करता हूं, केजरीवाल साहब पिछले 10 दिन से पंजाब के बॉर्डर जिले के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में विस्फोट हो रहे हैं, बॉम्ब अटैक हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, किडनैपिंग्स हो रही हैं, और इतनी बड़ी ये कल वाकयात हुई है। आपका चीफ मिनिस्टर भगवंत मान कहां है? आपके पार्टी के जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो कहां हैं? आपके पार्टी के एमएलएस कहां हैं? पिछले 5 महीने से लगातार हमारी पंजाब विधानसभा का जो विंटर सेशन है वो नहीं बनाया गया। पिछले 5 महीने से लगातार केजरीवाल साहब कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, और पंजाबियों के आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। किसी की जिंदगी महफूज नहीं, किसी का कारोबार महफूज नहीं। आज पंजाब में जो कुछ आज हो रहा है, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के लगातार आ रहे हैं, वेपन्स लेकर आ रहे हैं, नशा लेकर आ रहे हैं, शरेआम नशा पंजाब में बिक रहा है। और मैं ये बात कहना चाहूंगा, ये आपकी सरकार और आपकी लीडरशिप के नीचे सारी दुनिया में पंजाबियत को और पंजाबियों को एक बुरा नाम देने की जो ये साजिश है, उसके लिए केजरीवाल साहब, आप और भगवंत मान डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए हम मांग करते हैं कि आप इमीडिएटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को गुजारिश कीजिए, लिखकर भेजिए, और इसकी इंक्वायरी कीजिए टाइम बाउंड, सो दैट पर्दाफाश हो सके कि कौन सी एजेंसीज ने क्या ये काम करा। और आज के दिन तक तकरीबन 12-14 घंटे बीतने के बाद भी आपकी कोई सरकार, आपका कोई पुलिस, आपकी कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ना पहुंची, ना कोई इंक्वायरी शुरू की। तो इसकी हम सख्त शब्दों में निखेधी करें। पुलिस ऑफिसर का एक बाइट आया है, तो मीडिया को बाइट दिया कि जो बंदे पकड़े गए हैं वो बाहर के थे बंदे। तो लोगों का कहना है कि जब भी आप सरकार होती है तो ये वायलेंस ऐसे सल्तान का ऐसा होता रहता है। देखो, आप ये देखिए, पीछे इनका एक एमएलए आपका दिल्ली का, यादव उसका नाम है, कुरान शरीफ जो हमारी ऐतिहासिक, हमारी रिलीजियस कुरान शरीफ है, उनकी डेसिग्रेशन में उस आदमी को 2.5 से 3 साल की सजा पंजाब की कचहरी में हुई। जहां भी ऐसे काम होते हैं वहां ही हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार और उनका काडर एक ऐसा काम कर रहा है जहां कम्युनिटीज को बांटा जा रहा है। मैं समझता हूं ये जमात एक अर्बन नेक्सल्स की जमात है। सारे पंजाबियों को गंभीरता से विचारना होगा कि जब से ये आए हैं पंजाब की इकोनॉमी नीचे जा रही है, पंजाब का कारोबार नीचे जा रहा है, किसान बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, खेत मजदूर बॉर्डर पर बैठा हुआ है, व्यापार हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है सेंट्रल एशिया का वो बंद है। कभी इन्होंने मांग नहीं की कि हमारा बॉर्डर खुले, कभी इन्होंने ना व्यापारी की बात की, ना दुकानदार की बात की, ना किसी इंडस्ट्री की बात की। इंडस्ट्री पंजाब से बाहर जा रही है। सो मैं समझता हूं सीधे तौर पर केजरीवाल और भगवंत मान रिस्पॉन्सिबल। आप देखिए पंजाब में आग लगी हुई है, जैसे पुरानी कहावत थी कि रोम में आग लगी थी और नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज भगवंत मान अपनी बांसुरी आपके हक में दिल्ली में बजा रहा है और पंजाब में आग लगी हुई है। आप समझते हैं कि मेयर की इलेक्शन भी उसका अनाउंस को लेकर भी ऐसा कोई हालात बनाने की कोशिश कर? मेयर की इलेक्शन हम बाद में करेंगे, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने रखी हुई है जिस पर विशेष बात और इनकी क्या प्लानिंग है उसका पर्दाफाश उसमें किया जाएगा। मगर आज ये विशेष जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बुत के साथ
उनके स्टैचू के साथ डेसिक्रेशन की गई है, उसके बारे में, उसकी निखेधी करने बारे में और एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग रखने के लिए विशेष तौर में आज आपके सामने आया हूं। थैंक यू।